ओम नमः शिवाय। साथियों, सनातन धर्म के सिद्धांत, संस्कृति, संस्कार आदि के पीछे वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आज हम आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा के महत्व व इसके जीवन में क्या लाभ है। साथियों, भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ। ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता आदि संस्कृत में ही लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, संस्कार आदि संस्कृत में ही होते हैं। संस्कृत को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। साथियों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एकेडमी फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती होने वाले वैज्ञानिक के प्रशिक्षण काल में 15 दिन की संस्कृत की कक्षा लगती है। इसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे भारत के विद्वानों की ओर से दिए गए वैज्ञानिक सिद्धांत के अलावा मय दानव का दिया सूर्य सिद्धांत भी पढ़ाया जाता है। साथियों, संस्कृत भाषा का एक शोध हुआ है। जो छात्र संस्कृत उच्चारण में पारंगत थे, उनके दिमाग का वो हिस्सा जहाँ से याददाश्त, भावनाएं, निर्णय लेने की क्षमता नियंत्रित होती है, वो ज़्यादा सघन था। एक अमेरिकी जर्नल में दावा किया गया है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण और उन्हें याद करने से दिमाग के उस हिस्से में बढ़ोतरी होती है जिसका काम संज्ञान लेना यानी कि चीज़ों को याद करना है। डॉक्टर जेम्स हॉटजेल नाम के न्यूरो साइंटिस्ट के इस शोध को साइंटिफिक अमेरिकन नाम के जर्नल ने प्रकाशित किया है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर हॉटजेल ने अपने शोध के बाद द संस्कृत इफेक्ट नाम का टर्म तैयार किया है। वह अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि भारतीय मान्यता यह कहती है कि वैदिक मंत्रों को लगातार उच्चारण करने और उसे याद करने की कोशिश से याददाश्त और सोच बढ़ती है। इस धारणा की जांच के लिए डॉक्टर जेम्स और इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के उनके साथी ने भारत स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के डॉक्टर तन्मय नाथ और डॉक्टर नंदिनी चटर्जी के साथ टीम बनाई। वैदिक पंडितों पर की गई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट की टीम ने 42 वॉलंटियर्स को चुना, जिसमें 21 प्रशिक्षित वैदिक पंडित जो लगभग 22 साल के थे। इन लोगों ने 7 सालों तक शुक्ला यजुर्वेद के उच्चारण में पारंगत हासिल की थी। ये सभी पंडित दिल्ली के एक वैदिक स्कूल के थे, जबकि एक कॉलेज के छात्रों में 21 को संस्कृत उच्चारण के लिए चुना गया। ब्रेन मैपिंग तकनीक टीम ने 42 प्रतिभागियों के ब्रेन की मैपिंग की। इसके लिए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के पास मौजूद तकनीक से दिमाग के अलग अलग हिस्सों का आकार की जानकारी ली गई। जांच में सामने आया कि दिमाग के याददाश्त वाले हिस्से में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। वॉलंटियर्स के ब्रेन की मैपिंग की तो दोनों में काफ़ी अंतर पाया। वे छात्र जो संस्कृत उच्चारण में पारंगत थे, उनके दिमाग का वो हिस्सा जहां से याददाश्त, भावनाएं, निर्णय लेने की क्षमता नियंत्रित होती है, वो ज़्यादा सघन था। इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि दिमाग की संरचना में ये परिवर्तन तत्कालिक नहीं थे, बल्कि लंबे समय तक रहने वाले थे। इसका मतलब यह है कि संस्कृत में प्रशिक्षित छात्रों की याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता और अनुभूति की क्षमता लंबे समय तक कायम रहने वाली थी। तो साथियों, इस रिसर्च से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व की पहली भाषा संस्कृत संसार को दी है, उसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साथ ही एक शोध में पता लगा है कि मंत्र उच्चारण से आसपास की नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जाता है। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।